एक बांधकाम कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद अगर किसको कम ज़्यादा जगह रही तो वो एडजस्टमेंट करेंगे और आरसीसी का खर्चा वो देंगे और ऊपर की जगह जो है ट्रस्ट वापरेंगे। जहन में ये था कि ऊपर की जगह पर अपन जो है हॉस्टल बनाएंगे, दूसरा कुछ तो बिरादरी के लिए, कौम और मिल्लत के लिए काम को आएगा। और इसमें यह था कि भाई इसके हमारे दोनों के अंदर जो भी किराया ठहरेगा, जो वक्फ एक्ट है, वक्फ एक्ट तरतूदी आजीज लाहौन जगह भाड़ा ने देना चाहिए, ये तुम्हारा तय हुआ और इसका पूरा एक लेआउट यहाँ पे तुम्हारा बना और एक कारपोरेशन में सबमिट हुआ। और ये होने के बाद जैसा ही ये मोमेंट ठंडी हो गई, बुड्ढेवार साहब तुम्हारा जो है ये ठंडा हुआ, उनको मालूम पड़ा कि अब हमारे जगह फिक्स हो गए, अभी कारपोरेशन गिराने वाली नहीं है, गिराने वाली नहीं है। ये लोग आगे बढ़ने को तैयार नहीं, आगे आने को तैयार नहीं। फिर ये लोगों ने तुम्हारा जो है उल्टा तुम्हारा कारपोरेशन इसके अंदर गए, वो वक्फ बोर्ड के अंदर, और वक्फ बोर्ड को जाके एक एप्लीकेशन दिया कि हमारे और ट्रस्ट के अंदर वाद चालू है और आप किराया ठहरा के दो। हमारे साथ बोले कि भाई आपको जो है एक हमको एक लीगलाइज करके दो, और वहाँ पर एक एप्लीकेशन दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बोला कि जो भी अपना डिस्प्यूट है वहाँ पे कर लीजिए। जब ये नहीं माने तो हमने भी तमाम लोगों के, आज वहाँ पर जितने भी 313 जो गाले हैं वो सभी के ऊपर हमने केस दाखिल किया कि ये जो है डिफॉल्टर है, ये अतिक्रमण किए हुए हैं, इलीगल तुम्हारा जो है कंस्ट्रक्शन है, ये कर दिए। ये करने के बाद जब उनको नोटिस आई तो फिर आए, अरे वो अपन बैठ को सुलह कर लेंगे। तकरीबन 6 महीने ये भाड़े का तुम्हारा ये चला कि कहाँ तो क्या करेंगे, और 2015 के अंदर हमारे पास भाड़े करार समझौता हो गया और ये समझौते के हिसाब से 2 रुपये किराया तय हुआ कि 2 रुपये किराया तय, और उसके अंदर इंक्लूड म्युनिसिपल टैक्स कि म्युनिसिपल टैक्स भी अपन भेजना। और इसके अंदर हमारे ट्रस्ट की तरफ से मेरी सिग्नेचर है, हमारे वाहिद माड़ी की सिग्नेचर है, और यहाँ पर संघ की तरफ से हाजी फिरसाद पटेल, इम्तियाज दलाल, अब्दुल करीम मंगलगिरी, ये इनके तुम्हारे जो है सिग्नेचर है। ये मुआहदा हुआ। ये मुआहदा होने के बाद तमाम तुम्हारा बॉन्ड वगैरह लाके पूरा नोटरी करके तुम्हारा देना शुरू हुआ, सब पूरा हो गया, पूरे बॉन्ड लेके आए, पूरा एग्रीमेंट हो गया। जैसा ही लोगों को मालूम पड़ा कि 10-12 फैमिली है जिनका किराया 30 पैसे है, जिनका किराया 40 पैसे है, जिनके पास 10,000 स्क्वायर फुट है, अब 10,000 स्क्वायर फुट को किराया जो है 70 पैसे हिसाब से है, अब इनको 3 पट किराया देना पड़ रहा है 2 रुपये के हिसाब से, तो इनका हजारों में किराया जा रहा है। तो इन्होंने एक मीटिंग ली और हमारे पास आ गए फिर, और कहे कि भाई आपके साथ बात करना है, और आके कहे कि हम माजरत चाहते हैं, और माजरत इसलिए चाहते हैं कि हम जब ये मुआहदा करें और हमारे लोगों के सामने रखे तो हमारे लोग मुकर गए, और मुकरने की वजह से क्या हुआ कि अब हम आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर सकते, जो पुराना भाड़ा है वही हम देंगे। अरे आपने तो 2 एग्रीमेंट करे हमारे साथ, पहला तो बोले लीगल नकल के दो, दूसरा भाड़े वार्ड, वो भी कितना भाड़े वार्ड, जबकि वहां पे 10 रुपये किराया होना चाहिए था, वहां पे 6 महीने लगे। 6 महीने हमारी मीटिंग होती रही, वो तुम्हारा सामने का 1 रुपया दिए तो है, सामने का 1 रुपया दिए तो हमको 1 रुपया चुना, हमको 1 रुपया चुना, ऐसा वैसा। और हमारे जो अब्दुल वाहिद माड़ी साहब थे, हमारे तुम्हारा नाडे वाले साहब थे, ये दोनों ट्रस्टे को ये था कि चलो कहाँ तो कहाँ सबमिट कर देंगे, क्या इतना तुम्हारा इसके बाद कुछ तो कुछ कर देंगे, 2 रुपये भी चलो मांगे, तुम्हारा ये हुआ। लेकिन वो लोग यहाँ से भी मुकर गए, और इस तरह से तुम्हारा जो है ये ऐसा ही रहा। इसके बाद तुम्हारा जो है बदकिस्मती ऐसी है कि पिछले 8 साल से 2012 से वक्फ बोर्ड नहीं, वक्फ का कोई तुम्हारा जो है सीओ नहीं है, तो इसलिए हमारी जो प्रोसीडिंग थी कि इनको निकालने की, इनके ऊपर कार्रवाई करने की, भाड़े वाड़ करने की, आज तक कुछ हुई नहीं। जैसा ही था वैसा ही तुम्हारा जो है वैसा ही रह गया। उसके तरफ से जो गिना जो भाड़ा आता है वो तकरीबन ट्रस्टों को जो उत्पन्न है वो तकरीबन 2,95,000 में से 1 लाख रुपए किराया आता है। आज ट्रस्ट के मातहत इतने सारे तुम्हारा जो बड़ा काम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि एक बिल्डिंग हमने बनाई हुई है, पीछे तुम्हारा एक गार्डन बनाया हुआ है, तकरीबन 70 लाख रुपए तुम्हारा खर्चा हुआ है। ऐसे तमाम तुम्हारा वह तमाम मौजूद की पगारें हैं, स्टाफ की पगार है, गार्डन की ये है, यानी इस तरह से तुम्हारे ये रहने की वजह से हमारा जो डेवलपमेंट का काम था वो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर पिछले अभी इसके अंदर औकाफ मिनिस्टर तुम्हारा नवाब मलिक साहब आए, उनके सामने हमने तमाम ये बातें रखी। ये बातें रखने के बाद पिछले 28 तारीख को 28/1/2020 को नवाब मलिक साहब ने एक मीटिंग बुलाई, और नवाब मलिक साहब ने पूरे वक्त के तुम्हारे जितने भी तुम्हारे अधिकारी और ट्रस्टियान और नवाब मलिक की सदारत में मीटिंग हो गई, और ट्रस्ट के पूरे मसाइल पर उन्होंने पूरा तुम्हारा ऑर्डर दे दिया। उसके अंदर तुम्हारा ये है
की ट्रस्ट जागेचा कब्जा घेण्यासाठी प्रलंबित सर्व अर्ज व नवीन जागा भाड्याने देण्यासंदर्भात वो बोलते हैं की भाई जागा बांधकामे भाड्याने दिली आहे किंवा आधीची जागा भाडे न देता वापरलेली आहे त्या सर्वांची यादी तयार करा आणि चालू रेडी रेकनरप्रमाणे त्या ठिकाणी तुम्ही भाड़े त्या ठिकाणी आकारला पाहिजे, ऐसा उन्होंने आदेश दिया। आज 2013 का जो एक्ट है वो 2013 के एक्ट के हिसाब से अगर कोई किराएदार 3 महीने का भाड़ा नहीं देता तो वो डिफॉल्टर होता है और उसका तुम्हारा हम कानूनी पोजीशन ले सकते हैं। और अगर कोई किराएदार है वो जूने भाड़े करी, आप पेपर में देख रहे हैं कि चालू रेडी रेकनर या बाजार भाव जो ज़्यादा है उसके हिसाब से वो ठहराना चाहिए और हर साल 5% वार्ड होना चाहिए, ये कायदा है। मगर कायदे की अमलबजावनी नहीं हो रही है। अब फिलहाल तो वक्फ बोर्ड कहीं बन रहा है तो इंशाल्लाह ये वक्फ की उत्पन्न नहीं है, खर्चे ऐसे हैं लेकिन बदगुमाना बहुत सारे हैं, इसलिए ट्रस्ट का विकास नहीं हुआ। इसके अलावा ट्रस्ट ने कई तुम्हारा स्कीम के अंदर काम करने की कोशिश की। दिल्ली के अंदर जो नाबार्ड को था, तो नेशनल वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके अंदर हमने हॉस्पिटल बनाने की कोशिश भी की। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे 2 प्रोजेक्ट मंजूर भी हो गए थे, हॉस्पिटल ये। लेकिन जैसा इसके अंदर वक्फ बोर्ड नहीं होने की वजह से वो प्रस्ताव दिल्ली में नहीं पहुंच सका, इसलिए वो स्कीम भी खारिज हो गई। लेकिन ये कोशिश है कि अगर ये हमारे किराए सही होते हैं तो ट्रस्ट को तकरीबन आप जैसा सोचते हैं कि एक महीने को 50,000 रुपये किराया कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो 50,000 रुपये किराया इंशाल्लाह आ जाएगा तो ये जो भी हमारे स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो इंशाल्लाह अगर 50 लाख रुपए में तो हम 40 लाख रुपए यहाँ पे खर्च करेंगे। एक 10 में से 10 लाख रुपए उम्मत इसके अंदर हम खर्च करेंगे, एजुकेशन के ऊपर कम करेंगे या तुम्हारे और कहीं भी काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत ही ये है, ये हमारी फिक्र थी, ये हमारा ख्वाब था कि इतना बड़ा इदारा है, ये इदारे का फैल पूरे सोलापुर के मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को मिलना चाहिए। यहाँ के स्कूल के अंदर वो तालीम मिलेगी जो पूरे महाराष्ट्र के बच्चे फायदा हासिल करेंगे। यहाँ पे वो तुम्हारा हॉस्पिटल होंगी। हॉस्पिटल के ताल्लुक से और एक बात मैं बताता चलूँ कि यहाँ पे मौलाना शाहबुद्दीन साहब थे। शाहबुद्दीन साहब को बहुत फिक्र थी अटल ब्लड बैंक के बाद एक हॉस्पिटल बनाएंगे और हमारी उनकी मुलाकात हुई, एक मीटिंग भी हुई। वो कहने लगे कि वकील साहब एक जच्चा खाना आप लोग को शुरू करना है और जच्चा खाना शुरू कर देंगे, अपने डिलीवरी का मसला है। मैं उनके सामने प्रोजेक्ट रखा, वो मैंने बोला कि मौलाना जच्चा खाना ने अपने को ऐसा हॉस्पिटल बनाना है। नहीं शुरू करेंगे, पहले शुरू करेंगे। मैं बोला शुरू करेंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बनाना है तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए का अपना हॉस्पिटल है, तकरीबन अपनी 20 करोड़ रुपए की अपनी जो है स्कूल की इमारत है, तकरीबन अपना 40 करोड़ रुपए की अपनी पॉलिटेक्निक की इमारत है। तो मैंने तमाम उनको बता दिया, तो फिर वो एकदम से लगे कि नहीं ठीक है अपन बनाएंगे तो वैसा बनाएंगे। लेकिन मरहूम तुम्हारा अल्लाह को प्यारे हो गए, एक फिक्र थी और मरहूम ये कहते थे कि मैं वो कंपाउंड का काम शुरू करता हूँ और उनके जहन में ये था कि गुलाबी कलर के पत्थर का मैं कंपाउंड वाल बनूंगा रे। मेरे को मैं देखा हूँ एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, वहाँ का झरना, वहाँ का ये ऐसा लगे कि वो हॉस्पिटल ना हो बल्कि एक 5 स्टार होटल हो, इस तरह से ख्वाब ढूंढ देखे कई लोगों ने किए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी, मैं आप तमाम लोग जानते हैं पिछले 25 साल से हम लोग एक मूवमेंट में जुड़े हैं जो एंटी RSS है, एंटी हिंदुत्व है, जिसके अंदर हम बामसेट में जुड़े, मराठा सेवा संघ में जुड़े। जहाँ जहाँ भी हमको लग रहा है कि मुसलमानों के फायदे की बात हो रही तो हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है कई प्रोग्राम हम लिए हैं, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हैं आपके पास, वक्तन हमने चंदे के लिए आया। लेकिन आज एक बहुत ही शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है खलीफा साहब, हमेशा आपसे डिस्कशन होती है कि ये जो RSS है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, भाजपा है, हमारा कोई नुकसान नहीं। आप देखिए ये इतनी बड़ी ट्रस्ट के अंदर वो कहीं आ रही नहीं है, बल्कि जहाँ पर जरूरत पड़ी वो हमको मदद कर रहे हैं। ये हमारे अंदर के लोग हैं, इसको हम क्या नाम देंगे? ये कौम और मिल्लत की प्रॉपर्टी है। जहाँ पर भी देखो, जो भी इधर देखो, हम आपस में लड़ रहे हैं। वो लोग तो, मैं मौलाना इब्राहिम साहब से कहा कि हमको RSS को जाकर बोलना पड़ेगा कि भाई हमारे खिलाफ कोई पॉलिसी मत बनाओ, क्योंकि हम अपने आप में काफ़ी हैं लड़ने मरने के लिए। हमारे लिए क्यों तुम आप मेहनत ले रहे हो, हमारे बारे में क्यों सोच रहे हो? हमारा आसिफ नदार जिंदगी डाल रहा है, उसके अंदर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा विचार आप लोग तुम्हारे ये करते हैं। लेकिन एक मैं बहुत ये कहता हूँ कि 25 साल जिंदगी के मुझे लगता है कि जाया कर दिए कि हमने जो RSS को कहा अपने मुसलमानों को तुम्हारा ये है, उनसे तुम्हारा नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मुसलमानों को नुकसान मुसलमानों से हो रहा है, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं कर रहा है। जो लोग, अगर हम देखेंगे हमारे यहाँ पे जो लोगों के मैंने नाम लिया, और एक मैं आखिरी एक बताता चलूँ
कि हमारे पास एक जिम्मेदार है जो आके ये है खालिद मलबार साहब। खालिद मलबार साहब लक्की फर्नीचर, आपने नाम सुना, खालिद इब्राहिम मलबार साहब 2011 के अंदर जो है एक हमारे पास से जगह लिए, एक हॉल की जगह। वो हॉल खस्ता हालत में था। हमने उनसे एग्रीमेंट किया कि भाई दुरुस्त होगा और आगे होगा। उसके बाद एक बाजू की भी जगह भी दी। वो एग्रीमेंट के अंदर उन्होंने क्लियर लिख के दिया कि भाई जब आपको ये 2014 के अंदर एग्रीमेंट खत्म होगा तो ये एग्रीमेंट के अंदर नोटरी एग्रीमेंट है, उसमें देते हैं कि वो 2014 के अंदर लायसन करायची मुद्दत पूर्ण होता 2014 रोजी मी सदर जागेतील माझे सामान काढून जागेचा प्रत्यक्ष कब्जा बिना हरकत बिना तक्रार तुम्हाला देईन। तसेच सदर दुकान जागा तुम्ही तुमच्या कब्जात त्या दिवशी परत घेण्याची आहे, त्यासाठी मी कोणतेही सबब सांगणार नाही। 2014 हो गए, 15 हो गए, 16 हो गए, मशीन है, ऐसा है, देता हूँ। और ऐसा ही नहीं, एक हॉल के बाजू में बड़ी इनको दूसरी जगह दी, उसका रजिस्टर एग्रीमेंट है। वो जगह देने के बाद ऐसा करते 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 आखिर को 2017 को अरे भाई देते कि नहीं, बोलो नहीं, एक आखिरी चार्ज ठीक है, एक कब्जे पावती है और एक कब्जा पावती लिख के दिए और एक कब्जा पावती लिख के देखे वो कहते हैं की सदर जागेचा कब्जा तुम्ही या कब्जेदारी तुम्हाला देत आहे। 1 एप्रिल 2017 रोजी मी तुम्हाला जागेचा कब्जा न दिल्यास तुम्ही स्वतःहून सदर जागेचं माझे सामान बाहेर काढून जागेचा कब्जा घेण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे। 1 एप्रिल 2017 नंतर माझे कोणतेही सामान राहिल्यास ते जप्त करावे आणि जागेचा कब्जा घ्यावा। एक दिवस सुद्धा जागेचा कब्जा राहिला प्रत्येक दिवशी 10,000 रुपये दंड देने के लिए तैयार है, ऐसा लिखते हैं। और हमारे अंदर मस्जिद में मुआवजे होते हैं और मस्जिद में कहते हैं कि मैं अल्लाह के घर में आपके सामने बैठ रहा हूँ कि मुझे ये ट्रस्ट के अंदर कुछ नहीं चाहिए, 10 साल के बाद जो मैं बनाया हूँ वो ट्रस्ट को देखो जाऊँगा, ये ऐसे तुम्हारी है। पता नहीं कि हम किसी साथ लड़ें, कैसे डेवलपमेंट करें। मैं कई मरतबा कई बार नर्वस हुआ हूँ, कई बार मैं राजीनामा दिया हूँ। किसके साथ लड़ना तो बाहर से लड़ने का था, RSS वाले साथ लड़ने का, बजरंग दल के साथ लड़ने का, वहाँ पे लड़ने का जो बेड है। यहाँ पर दांत भी अपने हैं, होठ भी अपने हैं, इतनी बड़ी मार्केट है और वो मार्केट के अंदर ऐसा एक ताजिर नहीं है जो गरीब है, जो कर्ज बाजारी है, जिसका कुछ भाड़ा बढ़ा नहीं सकते। आप बताइए मुझे। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैं दे रहा हूँ वो देने के बाद तुम्हारा जो है आप कभी भी वक्त कम है, आप कभी भी मुझे क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं, कभी भी चिराग अली के अंदर ऑफिस में आप आ सकते हैं। जब हम लोगों के पास जाते हैं मक्का मस्जिद के ताल्लुक से, तुम्हारा मदरसे के ताल्लुक से और कोई काम के ताल्लुक से, आप लोगों के अंदर ही तुम्हारी बातें आती हैं कि भाई आपके पास करोड़ों रुपए का सरमाया, इतना तुम्हारा किराया आता है और आप हमारे पास क्यों आते हैं। आप 10 मस्जिदें बना सकते हो, 10 मस्जिदें तुम्हारी कर सकते हो, लेकिन तमाम जो भी प्रॉपर्टी है, सुल्ताना मस्जिद का भी देखिए, सुल्ताना मस्जिद कितनी बड़ी जगह है, हमारे वहाँ पे एक्वायर किए हुए हैं। और ये जो नाम मैं गिना रहा हूँ आप थोड़ा सा तुम्हारा स्टडी कीजिए। ये वो लोग हैं जो चिराग अली में भी हैं, बाजू के ट्रस्ट में भी हैं, रंगमोहन में है, तुम्हारा वो इसके अंदर है। मुझे लगता है कि ये ट्रस्ट की प्रॉपर्टी ही कोई कब्जा करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से पता नहीं ये क्या है। तो ये उम्मत मुसलमानों की तुम्हारा जो है ये प्रॉपर्टी है, ये संभालना चाहिए। और चिराग अली ट्रस्ट एक बड़ा इदारा है, शोलापुर का वाहिद इदारा है। इतनी बड़ी 45 एकड़ जमीन है, 16 एकड़ छोड़ने के बाद ये बाकी की जमीन के ऊपर रिजर्व है। हमको स्कूल वहाँ पे बनाना है, हमको हॉस्पिटल बनाना है, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें वहाँ पे गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किए हुए हैं। लेकिन हमारे अंदर जो तुम्हारे ऐसे लोग हैं कि जो मफाद परस्त हैं उसके तरफ से नहीं हो रहा है। मैं आप तमाम लोगों से माजरत चाहता हूँ कि हमने कोशिश की, बहुत सारी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे वक्फ बोर्ड नहीं है, वहाँ पे वक्फ का CEO नहीं है, आज तक भी नहीं है। आज भी पोजीशन ऐसी है कि आज वक्फ का ये नहीं है। आने वाले 22 तारीख को उनकी मीटिंग है, वक्फ का CEO, तुम्हारा वक्फ बोर्ड का CEO वहाँ बनने वाला है। तो ये तमाम तुम्हारा जो है ऐसे मसले हैं। आज एक हमारे अंदर जो नाइट इत्तेफाकी खत्म होने के बाद जो लोग जमे हुए थे और ये हमारे अंदर एक ये था, अब जो लोग हम हमारे साथ लड़ रहे थे, अब वो ये तमाम लोग असलियत जानने के बाद उधर डाइवर्ट हो रहे हैं। आप कॉर्पोरेशन में वो धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मंत्री के साथ बढ़ रहे हैं। अब ये एक दिमाग बना हुआ है कि अब ये जगह खारिज कर लेने का, अब बस हो गया। अभी हमको सिर्फ जगह का पोजीशन चाहिए। क्या यही लोग बैठे हुए हैं? हम ये जगह दूसरे को देंगे जो हमारे गरीब हैं, जो तुम्हारा जो जरूरतमंद है, ऐसे लोगों को ये जगह देना चाहिए। ऐसे जो करोड़ोंपति हैं जो हमारा जगह लेकर दूसरे को लाखों रुपए में बेच रहे हैं, अपना ये जगह ट्रस्ट का लेकर पोर्ट भाड़े के रख के तुम्हारा जो है लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे कई केसेस हैं कि तुम्हारा जो है पोर्ट भाड़े के से रखते,
जब हम बात करने जाते हैं भाई ये कहाँ से आया, नहीं इसको मैं पार्टनर ले लिया, हम इसको पार्टनर ले लिए, लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखो मैंने कई लोगों को बताया और आज भी उनकी भूख मरी नहीं है। आज वो कहते हैं कि भाई हमको और जगह चाहिए, और जगह चाहिए, और जगह चाहिए। मेरे पास जो जिसके पास तुम्हारा आधा एकड़ जमीन है वो बंदे हो रहा है मेरे पास कि वकील साहब एक 10,000 एकड़ जगह 10,000 स्क्वायर फुट का एक प्लॉट चाहिए, नया मेरे को तुम्हारा जो है गोडाउन बनाना है। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि वो जो है कब्रिस्तान के एकदम करीब है, एक पीछे से आप दरवाजा निकालिए, अगर कभी आपकी मौत हो गई तो लोगों की जरूरत नहीं है, सिर्फ ढकले तो सीधा तुम अंदर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो जो जिम्मेदार से मैं बात किया था उनका इंतकाल हुआ, अचानक हुआ। आज वो वहाँ पे हैं, पता नहीं ये सब छोड़ के जाना है। हमने देखा है ये लोग बड़े बड़े तुम्हारा इतने तुम्हारा जो है अपने चेहरा छोड़े हुए हैं, इनके तुम्हारे घुटने के ऊपर से कभी नीचे पैजामा इनका जाता नहीं। उनके हुर्रियत वो सोलापुर शहर के जिम्मेदार हैं, मुझे शर्म आ रही है उनके बारे में बताते हुए, लेकिन मजबूर ये है कि आपकी गलतफहमी दूर हो, इसलिए आज का इजलास यहाँ पे किया हुआ था। आप तमाम लोग आए, मुझे सुना, मैं आप तमाम का दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ट्रस्ट के जानिब से, हमारे सुलह कमेटी की जानिब से आप तमाम लोगों का फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जाने अनजाने में हमेशा मेरे साथ पिछले 20 सालों से जुड़े हुए हैं। मैंने कई बार मैं अपने तमाम चीज़ें आप लोगों से शेयर किया हूँ, लेकिन और पूरे इसके अंदर मस्जिद के सामने ये बातें आपके सामने रखा हूँ और डॉक्यूमेंटेशन के साथ में रखना चाहता था। आपके जहन में और कोई भी सुझाव है, आपके जहन में कोई है तो बराए करम आप हमारे ऑफिस में आइए, अपन बैठेंगे इंशाल्लाह। अगर आपके जहन में कुछ आप पे क्रीम है, यहाँ पे जो सब लोग बैठे हुए हैं मैं देख रहा हूँ कि बेखुलूस काम करने वाले हैं, विकास साहब है, नजीर मुंशी साहब है, हमारे तुम्हारे सब लोग जो है बेखुलूस काम करने वाले हैं। और इसलिए मैंने आप लोगों को तुम्हारा तकलीफ दी, रहमत दी कि आप तमाम लोग जो भी ये सोचेंगे फलाह बहबूदी के लिए, इसके साथ आप ट्रस्ट जुड़ी हुई है। ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है कौम और मिल्लत के साथ। अल्लाह ताला ने तकरीब बकर साहब जमीयत को इसकी जिम्मेदारी दी है कि उसका मैनेजमेंट करे। मैंने यही बात की थी और उसके गवाह हमारे अयूब सदर साहब भी हैं। जब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को हम लेके आए थे, जब हमारे तमाम लोग मुझे कह रहे थे कि सिंधे साहब को फंड मंगो, उस टाइम पर 50 लाख मंगो, 50 लाख मंगो, करोड़ रुपये मंगो, देते हैं। मैं ये कहा था कि इतना बड़ा हमारे पास हाउसिंग स्कीम का प्रोजेक्ट है, आप कोई मांगने की जरूरत नहीं। सिद्धे साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है हमारे लिए जो ज़मीन बाहर निकालने में हमारी मदद की, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, नहीं मौजूद हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए, ये ज़मीन को बसाने के लिए काफ़ी मेहनत की, अपना जाती खर्च किया। तो तमाम को मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको बेहतर बदला दे, आप तमाम को भी यहाँ पर आने का बेहतर बदला दे। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। 1-2 मिनट आप तमाम लोग थोड़ा सा रुकिए, यहाँ प्रोग्राम के बाद ताम का इंतज़ाम भी किया गया है, आराम से इंशाल्लाह तुम्हारा जो है, अगर मुख्तसर किसी को तुम्हारा कुछ मशवरा देना है तो आप दीजिए। मौलाना इब्राहिम साहब को सदार की तकलीफ दो लोगों को बात करेंगे, एक नसीर खलीफा साहब, हमारे काई साहब भाई एक 5 मिनट में मुख्तसर सी बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो कुछ बताना था, जो कुछ वजाहत करनी थी, वो ट्रस्ट की तरफ से मेरे वकील साहब ने बहैसियत नुमाइंदा पेश कर दी है। मज़ीद और वजाहत की ज़रूरत नहीं है। और जिस दर्द और तकलीफ़ का वो इज़हार कर रहे थे, देखिए एक बात कही है शायर ने कि पसे पर्दा खंजर आजमाई, कहा पसे पर्दा खंजर आजमाई, हमें कत्ल कर रहे हैं, हमें कत्ल हो रहे हैं। कत्ल करने वाले भी हम हैं, कत्ल होने वाले भी हम हैं, कातिल भी हम, मकतूल भी हम हैं, जालिम भी हम ही हैं, मजलूम ही हम ही हैं। तो आप देखें ऐसी सूरत में मदद आए तो किसके लिए आए? जालिम के लिए या मजलूम के लिए, कातिल के लिए या मकतूल के लिए? क्योंकि दोनों हम ही हैं।
और दोनों ही अल्लाह की मदद और उसकी गैबी तायीद के अपने तौर से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये बड़ा ही मुश्किल और कठिन मरहला है। जो बात वकील साहब ने कही कि जो हमारे ट्रस्ट के मामलात हैं, जो औकाफ की ज़मीनें हैं, जायदाद हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी जायदादों में, प्रॉपर्टीज़ में यही मसाइल हैं और वही दुख, वही दर्द वकील साहब ने पेश किया। और गालिबन बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। अब जहाँ तक उनका कहना है कि वो तमाम तर पोजीशन लेना चाहते हैं, भाड़ों को बढ़ाने की या फिर कोई और तरकीब अब नहीं रही, क्योंकि उनके सब्र का जो है पैमाना लबरेज हो गया है। ठीक है, लेकिन इस ताल्लुक से कभी मैं समझता हूँ ट्रस्ट ने कोशिश नहीं की। हमारे कान पर भी ठीक है बहुत सारे मामला हुए, लेकिन शहर के बड़ों को, जिम्मेदारों को दस्त बाजू बनाकर साथ में रखकर और मज़ीद और ताकत और क़ुव्वत के साथ काम करें तो आगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमवार करेगा। हाल ही में मुस्तक़बिल करीब में कुछ अहबाब और रफ़क़ा के साथ मेरी खुद नवाब मलिक साहब से एक मीटिंग हुई है, जिसमें वक्फ की ज़मीनों के ताल्लुक़ से, वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से जो वहाँ पर जो कमज़ोरी है और लचरपना है और बहुत सारी क्यूरीज़ हैं, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो वक्फ की ज़मीनों का कब्ज़ा हासिल करने या उसका भाड़ा बढ़ा कर लेने या फिर वहाँ पर उसे अच्छे तरीके से डेवलप करने, इसके अंदर जो ग्राउंड लेवल पर जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ताल्लुक़ से कुछ एक मुख्तसर सी सही लेकिन चर्चा हुई और करीब इस ताल्लुक़ से कुछ एक रुफ़क़ा को लेकर हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और इस चिराग अली ट्रस्ट को इस बात का यकीन और तयक़ुन दिलाते हैं कि हम लोग बैठेंगे, क्योंकि ये उम्मत की और कौम की मिल्कियत है, असासा है। और अक्सर व बेशतर जो है तकरीबन लोग ये बात जानते हैं और कहते हैं कि अगर ये जो हमारी वक्फ की ज़मीनें और प्रॉपर्टी हैं, अगर यही इसका सही इस्तेमाल और इसका सही दाम और सही तरह से जो है इसका इसे यूटिलाइज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, तो मुसलमानों को कहीं और से किसी किस्म की तालीमी या समाजी या रोज़गार तिजारत के लिए कहीं मदद मांगने की, फंड मांगने की, ताउन मांगने की या हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इसे हम मजबूत करते हैं, ये हमारे शहर का असासा है, एक अमानत है जो असलाफ की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से हमें सौंपी गई है और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी तरक्की के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी उन्नति के लिए इंशाअल्लाह मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ और अपनी तरफ से इस बात को यकीनी बनाता हूँ आपके लिए कि हम बैठेंगे। जो कोई मदद, जो कोई ताईद आपको हमारी तरफ से हो सकती है या जिस किसी तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, मैं आपको इन तमाम हज़रात की मौजूदगी में इस चीज़ का तयक़ुन देता हूँ कि हम मिलकर काम करेंगे और इस उम्मत के असासे, इस उम्मत की अमानत के ज़रिए से जितना ज़्यादा हो सके हमारे मुकामी ज़िला लेवल पर और अगर मुमकिन है तो अतराफ़ व अकनाफ़ महाराष्ट्र सूबे के लेवल पर इस ट्रस्ट का और इस उम्मत की अमानत का फैज़ आम हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फैज़ हासिल करें। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे। जो जो आपने प्लान्स पेश किए हैं बहुत अच्छे प्लान हैं, लेकिन ये बात अब तक मुझ तक भी नहीं पहुंची, कई एक अफराद तक भी नहीं पहुंची। हाँ, कुछ एक अफराद तक पहुंची होगी, लेकिन अभी इस तरीके से जो आप कर रहे हैं इंशाअल्लाह हम बैठेंगे, मिलकर बैठेंगे और जितना हमसे हो सकेगा इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर हम आपकी मदद करने की और इस असासे को महफूज करने और तरक्की के राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रत काजी साहब की बात बहुत ही जामे रही, मैं उससे 100% इत्तेफाक करता हूँ। तमाम ही हमारे बड़े और ज़िम्मेदारान हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जो बातें बयान हुई है हम उसे ज़रा माजी समझकर कल से हम क्या कर सकते हैं इस पर ज़रा गौर करें तो इंशाअल्लाह हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। जो हमारे ज़िम्मेदार हज़रात यहाँ बैठे हैं, आज हमने सुना इन चीज़ों को, हमारे सामने ये बातें आई, हम सबको मिलकर संजीदगी के साथ जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं एक मुस्तकिल इसे मिशन बनाकर काम करने की ज़रूरत महसूस होती है कि हम सब मिलकर एक लाही अमल बनाएं, एक्शन प्लान बनाएं और फिर जो वक्फ बोर्ड का जो हाल है वो हमारे सामने है, बल्कि एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है। ये है तो हर वक्त की मुसीबत है कि सीईओ नहीं मिलता है, मतलब वक्फ बोर्ड में कोई काम होता ही नहीं, वक्फ बोर्ड में सब बर्बाद है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड जब सही होगा तो नीचे के सारे मसाइल भी हल होंगे। तो इसलिए आज बात को लंबी ना करते हुए मैं आप सब हजरात से एक अहद लेना चाहता हूँ। मैं पहले खुद अपने से अहद करता हूँ कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हमारी वक्फ की जायदादें दुरुस्त हो जाएं इंशाअल्लाह। इसके लिए हम लोग बहुत ही जल्द इंशाअल्लाह हम लोग सब बैठेंगे, एक एक्शन प्लान बनाते हैं और उसमें आप सब का एक साथ चाहिए, मतलब सभी, मतलब हम सबको जब भी ऐसा मसला है कौम व मिल्लत का, जैसे आज हम बैठे हैं, ऐसे ही हम सब मिलकर अगर इत्तेहाद से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ज़रूर कुछ तो हल निकलेगा। करेंगे हम सब इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह मौलाना इब्राहिम साहब। मुझे एक बात याद आ गई, सच्चा समिति के अंदर, सच्चा समिति का जो अहवाल है वो अहवाल के अंदर यही था कि मुसलमानों को सरकार की तरफ से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है और सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो वक्फ की लाखों एकड़ ज़मीन है, अगर उसका हम सही इस्तेमाल कर देंगे तो हम उल्टा देने वाले बनेंगे, यही बात है। और सोलापुर का इदारा तो यही है। हमारे पास तकरीबन कितने तुम्हारे यहाँ पे ज़मीन थे वक्फ की, कितने कब्रस्तान थे, उसमें सिर्फ एक वाहिद है कि ये चिराग अली कब्रस्तान पर की ज़मीन आज भी महफूज है हमारे यहाँ पर। बहुत ही कम इंक्रीमेंट हुआ है, जो अतिक्रमण हुआ है वो यही तुम्हारा किराएदार को हुआ है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। चंद मिनटों में थोड़ा टेबल लगाएंगे, काम का इंतजाम किया है, बराए करम थोड़ा सा वक्त दीजिए और इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ थोड़ा सा मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। अस्सलाम आपने अभी जो फर्नीचर वाली की एक बात बोली, उसमें एग्रीमेंट लिख के दिया हमको, सही है ना? सही है। एग्रीमेंट उसका खत्म हो गया जी। उसके बाद तुम क्या करे उसके ऊपर? खाली उन्हें आता पावा बढ़ते गए, तुम क्यों बढ़ते गए? जी। हाँ, तुम्हारी